स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। दोस्तों, घटना चक्र का एक बहुत ही शानदार सीरीज स्टार्ट किया गया है। यह सीरीज यूपी पीसीएस आरओ एग्जाम के लिए है। यह सीरीज दोस्तों यूपी पीएससी के द्वारा जो भी एग्जाम कराए जाते हैं उन सभी एग्जामों के लिए है। खास तौर पर यह सीरीज यूपी पीसीएस और आरओ के लिए है। दोस्तों, यह वीडियो आप आरओ के लिए साथ ही साथ यूपी पीसीएस के लिए देख सकते हैं। ये बहुत ही शानदार सीरीज है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बात करेंगे प्रश्न नंबर 41 के बारे में। इसमें कहा गया है, निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं। दोस्तों, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसके उत्तर के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अमरावती। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, और अमरावती अगर कभी पूछ लिया जाए कि अमरावती कहाँ पर स्थित है, तो यह आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले में ये अमरावती स्थित है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। अब आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 42 के बारे में। इसमें कहा गया कि एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई। ठीक है, यहाँ पर आप लोग सवाल बनाई गई। ठीक है, तो अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 42 के बारे में, देखिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शैव धर्म। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। अब पहले हम लोग जान लेते हैं कि एलिफेंटा की गुफाएं जो है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग विस्तार से जान लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुनना। एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराया गया था। यहाँ से 7 गुफा मंदिर प्राप्त हुए हैं, जिनमें हिंदू धर्म यानी कि मुख्यतः शिव से संबंधित मूर्तियाँ यहाँ पर मिली हैं। ठीक है, जबकि 2 बौद्ध गुफाएं भी हैं। तो यानी 7 मिला 5 हिंदू धर्म से है, मुख्यतः भगवान शिव से संबंधित है, और 2 जो हैं बौद्ध से संबंधित है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। यहाँ से शिव की प्रसिद्ध त्रिमूर्ति प्रतिमा प्राप्त हुई है। कभी ये भी पूछा जा सकता है सवाल कि त्रिमूर्ति प्रतिमा कहाँ से मिला है, तो एलिफेंटा की गुफाएं से मिला है। ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सा सवाल था। आगे बात करते हैं। इसमें कहा गया है 44 में एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। तो इसका निर्माण किसने करवाया था, ये पूछा गया है। उत्तर के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रकूटों ने। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। एलोरा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों ने कराया था, तो इसके बारे में भी आप सभी को मालूम होना चाहिए। प्रश्न नंबर 45 में कहा गया है एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित हैं। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर 3 नाम हैं, 3 पॉइंट कह सकते हो। एक है हिंदू धर्म, दूसरा है बौद्ध धर्म और तीसरा है जैन धर्म। अब क्या सिर्फ जैन धर्म संबंधित है, या बौद्ध, या हिंदू, या फिर तीनों से? तो इसके उत्तर के बारे में बात करें, देखिए इसका उत्तर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1, 2, 3, यानी कि तीनों धर्म से संबंधित, यानी हिंदू धर्म से भी, बौद्ध धर्म से भी और जैन धर्म से भी संबंधित हैं। तो ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, प्रश्न नंबर 46 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक शैलकृत स्थापित का उदाहरण है। अच्छा सवाल है, ध्यान देना। क्या कहा गया सवाल में, निम्नलिखित में से कौन एक शैलकृत स्थापित का उदाहरण है। ठीक है, उत्तर की ओर अगर हम लोग बात करें तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैलाश मंदिर तथा एलोरा। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग विस्तार से बात कर लेते हैं। एलोरा का कैलाश मंदिर शैलकृत स्थापित का आश्चर्य माना जाता है। द्रविड़ शैली की इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने कराया था। तो ये भी आप सभी को मालूम होना चाहिए। प्रश्न नंबर 47 में कहा गया किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था। अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 47 के बारे में, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जैन धर्म। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा विस्तार से बात कर लेते हैं। राष्ट्रकूट शासकों के समय वैसे तो ब्राह्मण धर्म का महत्व था, किंतु ब्राह्मण धर्म की तुलना में जैन धर्म का अधिक प्रचार प्रसार था। साथ ही इसे राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष के गुरु जैनाचार्य जिनसेन थे, जिसने आदि पुराण की रचना की थी। ये भी आप सभी को मालूम होना चाहिए। ठीक है, उस समय शासकों तथा सामंतों के साथ साथ सेनापति पदों पर भी अनेक जैन धर्मानुयायी की नियुक्ति की जाती थी। तो ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि वहाँ उस समय ब्राह्मण का भी अस्तित्व था, लेकिन जैन धर्म का प्रचार प्रसार कहीं ना कहीं ज़्यादा हुआ करता था। ये चीज़ ध्यान देना। बात करें प्रश्न नंबर 48 की ओर। इसमें कहा गया है अजंता एवं एलोरा गुफाएँ हैं, ये कहाँ पर हैं, किससे संबंधित हैं। 48 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महाराष्ट्र। ठीक है, तो अजंता एवं एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद, जो कि इस समय वर्तमान में जो औरंगाबाद है, इस समय इसका नाम हो चुका है वर्तमान में छत्रपति संभाजी नगर। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। तो अजंता एवं एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर यानी कि जिले में स्थित है। प्रश्न नंबर 49 में आ जाइए। देखिए एक तरफ दिया गया है गुप्त मंदिर, ठीक है, और दूसरी तरफ दिया गया स्थान। तो आपको ये बताना है कौन से मंदिर जो है कौन से स्थान से संबंधित है। पहला आता है ईंट निर्मित मंदिर, इसका संबंध हो जाएगा एक मिनट जाइए, हाँ, ईंट निर्मित मंदिर का हो जाएगा संबंध पॉइंट नंबर 3 से। पॉइंट नंबर 3 में थोड़ा सा आप लोग ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पे लिखा है गांव में, तो गांव में तो सही लिखा है, लेकिन
भीतर गांव, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 होना चाहिए था, ऐसे एक साथ। भीतर गांव एक स्थान है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा पीढ़े बनाते वक्त थोड़ा राइटिंग पे यहाँ पे मत जाना, राइटिंग स्क्रीन पे उतनी अच्छी हो नहीं पाती है। तो इसका संबंध हो जाएगा पॉइंट नंबर 3 यानी भीतर गांव। फिर आता है बी में आता है दशावतार मंदिर, इसका हो जाएगा देवगढ़ यानी पॉइंट नंबर 2 से। फिर आता है शिव मंदिर, तो इसका संबंध हो जाएगा भूमरा से। लास्ट में बचता है विष्णु मंदिर, इसका संबंध हो जाएगा एरर से, ठीक है। ये सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ईंट निर्मित मंदिर का संबंध किससे, तो इसलिए ये इस सवाल में आपको 4 उत्तर और मिल जाते हैं, तो इसलिए ध्यान देना। प्रश्न नंबर 50 के बारे में बात करें, इसमें कहा गया कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। यहाँ पूछा गया कौन सा कथन सही है, ठीक। अब यहाँ पर 2 पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1 में कहा गया है कि इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी से 6वीं सदी के मध्य हुआ, ठीक है। और पॉइंट नंबर 2 में कहा गया है, ये वाला जो पॉइंट है, एक मिनट जाइए, पॉइंट नंबर 2 में कहा गया है कि ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है आपको, ठीक है। अब देखिए इसके उत्तर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2, यानी ये दोनों पॉइंट जो है ये सही हो जाएगा सवाल नंबर 50 के संदर्भ में, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा हम लोग विस्तार से बात कर लेते हैं कि आपको एक एक पॉइंट समझ में आए, कन्फ्यूजन ना हो। अब ध्यान सुनना मेरे बात को। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर जिले में स्थित भीतरगांव मंदिर का निर्माण 5वीं सदी से 6वीं सदी के मध्य में हुआ है, ये आपको पहले चीज़ मालूम होना चाहिए। इस मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ था, तो ये भी आप सभी को मालूम होना चाहिए, ठीक है। इस मंदिर का निर्माण ईंटों से वर्गाकार चबूतरे पर किया गया है, जिसका मुख पूर्व की तरफ है। खैर ये सब इतना जानने की जरूरत नहीं है, बस ये जानो कि किसके काल में हुआ है, लेकिन मैं आपकी जानकारी को थोड़ा सा विस्तार से बता दे रहा हूँ। ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। मंदिर के भीतर स्थित गर्भगृह के ऊपर एक लंबा पिरामिड नुमा शिखर है। इस मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया है। तो आपको 2 चीज़ मालूम होना चाहिए कि किसके शासनकाल में, तो गुप्त शासनकाल में इस मंदिर जो है ये निर्माण हुआ है, ये किस शैली में हुआ है, तो नागर शैली। बस इतना ही मालूम होना चाहिए आपको, ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन मैं आपकी जानकारी में थोड़ा सा विस्तार से बता दिया हूँ। प्रश्न नंबर 51 की तरफ अगर हम लोग बढ़ें तो इसमें कहा गया निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ग्वालियर का तेली मंदिर, ठीक है। तो ग्वालियर का तेली मंदिर कौन से शैली से है, तो द्रविड़ शैली से है। किससे है, द्रविड़ शैली से, तो ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। ग्वालियर के तेली मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली में बना है, जबकि नक्काशियाँ एवं मूर्ति उत्तर भारतीय शैली में बनी है। इसकी वास्तु शैली में हिंदू और बौद्ध वास्तुकला का मिश्रण है। तो आप ये जानो कि द्रविड़ शैली से संबंधित है ग्वालियर का तेली मंदिर, पहली चीज़, और इसकी वास्तु शैली में हिंदू और बौद्ध वास्तुकला का मिश्रण है, बस ये जानो। दोस्तों मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा, 7-8 मिनट का मैं वीडियो चाहता हूँ कि रहे। देखिए कोई सवाल में कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख देना। और ये पीसीएस के लिए आरओ के लिए तो भाई ये रामबाण चीज़ है, संजीवनी है, ये घटना चक्र का बुक है, शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। और कोई डाउट हो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।